हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्कैप पर। मैं हूं आपका दोस्त अहमद तिवारी। ये सुबह 6 बजे की क्लास है जो कि आप सभी को लाइव मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं आप सभी के साथ डेली करंट अफेयर को। तो आज है दोस्तों 30 जुलाई, और 30 जुलाई 2020 के करंट अफेयर को चलिए हम डिस्कस करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का हमारी पहली न्यूज़ ये है कि अनलॉक 3 के लिए जो गाइडलाइंस जारी कर दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, अनलॉक 3 के द्वारा। ठीक है, हम सभी को पता है कि कोविड-19 के चलते विश्व के अलग अलग देशों में लॉकडाउन चल रहा था, तो भारत में भी इस फेज़ में लॉकडाउन चले थे। 4 लॉकडाउन चले थे। अब धीरे धीरे लॉकडाउन को भारत क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है। तो उसी सीरीज़ में अनलॉक 3 जो है, इसके लिए नई गाइडलाइन जो है वो भारत ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है जारी कर दी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिसेंटली अनलॉक 3 के लिए जो है वो गाइडलाइंस जारी करी हैं, है ना। और ये जो होंगी विल बी वैलिड अप टू 31 अगस्त 2020, एंड द न्यू गाइडलाइन सीक्स टू रीओपन मोर एक्टिविटीज़, है ना। और यहाँ पर नई एक्टिविटीज़ जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि भाई एग्जिस्टेंस में आने लगेंगे इन द एरिया आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन, एंड टू एक्सटेंड द लॉकडाउन इन कंटेनमेंट जोन्स अप टू 31 अगस्त 2020। तो हुआ क्या है बेसिकली कि जो अपार्ट कंटेनमेंट जोन है, ठीक है, उन कंटेनमेंट जोन के लिए लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम कंटेनमेंट जोन जो है अनलॉक 3 की प्रक्रिया चालू रहेगी। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अनलॉक 3 में क्या क्या बातें करी गई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन और कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होंगे वो 31 अगस्त तक बंद ही रहेंगे। इसके अलावा योगा इंस्टीट्यूट, जिमनीजियम जिमनीशियम वुड बी अलाउड टू ओपन और वुड बी अलाउड टू फंक्शन फ्रॉम 5th ऑफ अगस्त, है ना, एज पर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP, है ना, इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो बेसिकली जो योगा इंस्टीट्यूशन और जिमनीशियम्स होंगे ये ओपन हो सकते हैं 5 अगस्त से, लेकिन उनके लिए कुछ स्पेशल गाइडलाइन होगी जो कि होम अफेयर्स के द्वारा जारी की गई, उनका पालन करना होगा। इसके अलावा सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, है ना, बार्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है क्लोज रहेंगी अभी। और इंटरनेशनल एयर ट्रैवल होगा जो पैसेंजर का, ये होगा परमिटेड बाय MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की परमिशन के साथ ही होगा। इसके अलावा मेट्रो रेल, सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शन जो भी होंगे वो सारे के सारे लार्ज कॉन्ग्रीगेशंस में होंगे। ठीक है, तो ये सभी के सभी अंडर ऑब्जर्वेशंस रहेंगे दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। तो हमारी अगली न्यूज़ जो है वो आती है कि CSIR, UBIIT दिल्ली और जाना भारती ने साइन किया है ट्राई पार्टीज MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ट्राई पार्टीज मतलब इन 3 पार्टीज ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन किया है। तो यहाँ पर हम बात करें UBA का, यहाँ पर फुल फॉर्म है उन्नत भारत अभियान। जी हाँ दोस्तों, उन्नत भारत अभियान जो है वो लॉन्च किया गया है। तो इसमें उन्नत भारत अभियान में कौन कौन सी पार्टीज़ हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली है उन्नत भारत अभियान में। इसके अलावा अ, हम बात करें विजनाना भारती है न्यू दिल्ली, विजनाना भारती न्यू दिल्ली, इन तीनों ने मिलकर ट्राई पार्टी एक MOU साइन किया है अलॉन्ग विथ CSIR। तो बेसिकली ये रूरल टेक्नोलॉजीज़ जो होंगी उनको डेवलप करने के लिए UB के अंडर काम करेंगी, है ना। एंड इट विल ऑल्सो ले द फाउंडेशन फॉर द कॉपरेशन एज वेल एज द जॉइंट एक्शन इन द एरिया ऑफ उन्नत भारत अभियान फॉर रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये रूरल डेवलपमेंट, भारत में रूरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के उद्देश्य से करी गई है। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। तो हमारी अगली न्यूज़ ये है कि यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो यूनियन कैबिनेट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अप्रूव किया है। चलिए ज़रा देख लेते हैं। तो यूनियन कैबिनेट जो है, ठीक है, इसको हेड किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अप्रूव कर दिया गया है। क्लियर। और यहाँ पर जो होगा ये रिप्लेस कर देगा 34 ईयर ओल्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो 1986 से जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन चली आ रही थी उसको रिप्लेस करेगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यहाँ पर बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, तो इट इज़ अलाइन टू द 2030 एजेंडा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो एजुकेशन को लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको एम करते हुए बनाई गई है ना। एंड इट विल बेस्ड ऑन द फाउंडेशन पिलर्स ऑफ एक्सेस, इक्वालिटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये 4 पिलर होंगे:
accessibility, equity, quality, affordability and accountability, and it has a target of 50% gross enrollment ratio by 2035। ठीक है, तो एक अच्छे खासे मिशन को लेकर ये न्यू पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस करी गई गवर्नमेंट के द्वारा। आगे बात करते हैं कि फ्लीट ऑफ 5 राफेल मल्टी रोल कॉम्बैट जेट्स अराइव इन इंडिया। हम सभी को पता है आज इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह यही न्यूज़ थी दोस्तों कि जो 5 राफेल मल्टी रोल कॉम्बैट है, राफेल जो जेट जिनकी बात काफ़ी टाइम से चल रही थी वो फाइनली भारत में लैंडेड हो चुके हैं। ठीक है, तो 5 जो है फ्रेंच मैन्युफैक्चर्ड राफेल मल्टी रोल कॉम्बैट जेट जो है भारत आ चुके हैं। यहाँ पर बात करें जो राफेल जेट है इंडिया के अंबाला एयरफोर्स पर आए। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर बात की जाए तो इन्होंने 7,000 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल किया फ्रांस से यहाँ तक, अंबाला पोर्ट तक। क्लियर। और इसके अलावा 2 सुकोई यहाँ पर 2 सुकोई MKI एस्कॉर्ट जो थे फ्लीट वो भी राफेल जेट के साथ यहाँ पर आए थे और इन्हें 17 स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा अभी। आगे बात करते हैं थोड़ी सी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि आप सभी के लिए ज़रूरी है इस डील से रिलेटेड कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया 59,000 करोड़ रुपए की डील किसके साथ? फ्रांस के साथ। ठीक है, फ्रांस की एरोस्पेस एजेंसी के साथ। क्लियर। 36 रफाल जेट के लिए, और रफाल जेट जो है ये मल्टी रोल कॉम्बैट जेट एयरक्राफ्ट है ना। और यहाँ का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर जो है इसको हम मान सकते हैं। क्लियर। और ये एक स्ट्रैटेजिक एज जो है कंट्री को प्रोवाइड करेगा, और जो डिलीवरी है 36 एयरक्राफ्ट की ये कंप्लीट कर दी जाएगी 2021 तक फ्रांस के द्वारा। आगे बात करते हैं कुछ स्कीम्स के बारे में। तो स्कीम्स फॉर द प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस पार्क। ठीक है, इस स्कीम को ज़रा हम देख लेते हैं। तो जो यूनियन मिनिस्ट्री है केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के लिए, तो इनके जो मिनिस्टर हैं DV सदानंद गौड़ा जी, इनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च करी गई है जो कि प्रमोट करेगी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को किसके लिए? ड्रग्स एंड मेडिकल कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर ये जो बात करी गई कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल हैज़ फॉर्मुलेटेड 4 स्कीम्स, यहाँ पर 4 स्कीम जो हैं वो बनाई गई हैं, और हर एक इसमें से 2 स्कीम जो होंगी वो बल्क ड्रग के लिए और 2 स्कीम जो होंगी वो मेडिकल डिवाइसेस और पार्क के लिए। और ये न्यूज़ हम ऑलरेडी पिछले कुछ टाइम पहले भी इसको दूसरे वे में देख चुके थे। और इसका जो टारगेट है वो ये रखा गया है कि मेडिकल फील्ड में इंडिया को एक डिपेंडेंट कंट्री बनकर उभरना है। ठीक है, यहाँ पर इस स्कीम के हम की फीचर्स की यदि बात करें तो की फीचर्स कौन कौन से होंगे ज़रा ये ज़रूर देख लीजिए कि दिस स्कीम विल रिमेन ओपन फॉर एप्लीकेशंस फॉर अ पीरियड ऑफ 120 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द गाइडलाइन। द स्कीम्स फॉर द प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क एम्स टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 बल्क ड्रग पार्क in the country, and maximum grant in the aid for one drug park is limited to ₹1,000 crore। ठीक है, तो यहाँ पर जो बल्क ड्रग पार्क बनाने के लिए और उनके लिए सब्सिडी दी जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फील्ड में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट कर सके। वहीं जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव होगा इस स्कीम के लिए जो प्रमोटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फॉर द मेडिकल डिवाइसेस एम्स टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चराइजेशन इन दी फील्ड ऑफ मेडिकल कंपोनेंट। तो बेसिकली ये काफ़ी अच्छी स्कीम्स है जिसमें कंट्री में जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग को और मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेगा, और कहीं ना कहीं यहाँ से लोगों के लिए रोज़गार भी निकलेगा, और इंडिया की जो डिपेंडेंसी का एक एम है, डिपेंडेंसी का एक ड्रीम है मेडिकल फील्ड में, वो भी आगे बढ़ेगा, बूस्ट होगा। इसके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आप सभी के लिए कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसने ग्रांट दिया हुआ है $4.3 बिलियन का साउथ कोरिया के लिए कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। और इंडिया की जो पहली सोलर फेरी आदित्य, इसने गौस्तव ट्रोन अवार्ड जो है वो जीता हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी। आदित्य क्या है आपको याद रखना होगा, फर्स्ट सोलर फेरी है जिसने बेसिकली गुस्तेव ट्रोब अवार्ड जो है वो जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के करंट अफेयर ख़त्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सीरीज़ पसंद आ रही होगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।